प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, तेलंगाना के रामगुंडम ज़िले में पेद्दापल्ली इलाके में हाल ही में एक वकील जोड़े का दिन दहाड़े दर्दनाक दोहरे कत्ल का वाक़या पेश आया। उसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से वकला बरादरी के जानिब से एहतजाज बुलंद किया गया और ये मुतालबा किया गया कि वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक क़ानून बनाया जाए। उसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से वकला बरादरी की जानिब से एहतजाज बुलंद किया गया और ये मुतालबा किया गया कि वकला बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक क़ानून बनाना चाहिए। इस ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे जनाब एडवोकेट मीर मसूद खान साहब से। मसूद खान साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू सर। जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि मौजूदा दस्तूर में, आइन में, क्या वकला बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो क़वानीन है, क्या वो या बने नहीं है या नाकाफ़ी है? जी नहीं, कोई भी कानून नहीं है। जी, तो वही इस जो ताल्लुक़ से कानून जो सबके लिए है वही कानून है। जी, जी। तो आए दिन जो है ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। कभी पुलिस की तरफ से ब्रूटैलिटी, कभी जो है क्रिमिनल्स की जानिब से ऐसे जो है वाक़यात रोनमा होते हैं। तो क्या आप लोगों ने, वकला बरादरी ने हुकूमतों को ज़ोर नहीं दिया कि इस ताल्लुक़ से क़वानीन बनाए जाएँ, या हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी इस ताल्लुक़ से? मेरा इनरोलमेंट एज अ लॉयर है 1990 में, जी। और शायद मेरे इनरोलमेंट के चंद साल बाद दीवान देवड़ी में एक सीनियर थे, एम ए हफीज़, जी। और हैदराबाद का बड़ा मशहूर कत्ल था एम ए हफीज़ साहब का। दीवान देवड़ी के उनके ऑफिस में कुछ लोग घुस के उनका मर्डर करे थे। वो दिन है, शायद मैं 2-3 साल का वकील था। उस दिन से आज तक मैं इस बात पे बड़ा जोर देता रहा हर जगह कि वकील एक एलिमेंट ऑफ लॉ है, एक एलिमेंट ऑफ सिस्टम है, और एक एलिमेंट ऑफ जुडिशरी है। मसूद साहब, ज़रा सा पीछे हटिए थोड़ा सा, बस। जी। एलिमेंट ऑफ लॉ है, एलिमेंट ऑफ अथॉरिटी है, एलिमेंट ऑफ जुडिशरी है। जी। और वकील एक स्टैट्यूटरी लॉ का एक इनरोल्ड स्टैट्यूट है। तो और वकील का रोल है कि सुप्रीम कोर्ट और काफ़ी हाई कोर्ट्स वकीलों को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट डिस्क्राइब करें। जी। जैसा वकला में कमीशंस होते, कोर्ट का ऑफिसर बनाते, भेजते। वकला एडवोकेट्स एक्ट के तहत उन प्रैक्टिस का इनरोलमेंट होता है बार काउंसिल में, और वो सारे लोगों की जो रेमेडीज होते, रिट रेमेडीज, सिविल रेमेडीज, उसको वो रेमेडी दिलाने के जिम्मेदार रहते। बावजूद इसके लॉ में जजेस को प्रोटेक्शन है अगेंस्ट एनी एक्ट, वकील के खिलाफ एक्ट हो या वकील के ऊपर एग्रेशन हो। दोनों में देखिए आप, अथॉरिटीज, जितने गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, सबको 195 सीआरपीसी में प्रोटेक्शन है। पुलिस को हो, जजेस को हो, सबको, लेकिन वकील को नहीं है। जी। उसी तरीके से वकील को प्रोटेक्शन भी नहीं है। तो वकील को है ये कि लोगों का काम लो, लोगों का काम करो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये वो है कि वकील की जिम्मेदारी है कि वो लोगों का काम करे। पुलिस को है, सारे अथॉरिटीज को सीआरपीसी में प्रोटेक्शन है, और जजेस को भी है। ठीक। वकील को नहीं है। वकील के ऊपर अगर कोई एफआईआर होना है, अरेस्ट होना है, तो भी थोड़े दिन पहले सिकंदराबाद में एक यंग लॉयर को अरेस्ट कर लिया गया था। जी। उसके बाद ये जो नया फिनोमिना आप देख रहे कि मर्डर हो गया
दोनों का, और बेदर्दी से रोड पे उनका मर्डर हुआ, और उसके बावजूद साई है तो अंदर में, उसके बावजूद उसका कोई रेमेडी नहीं है। तो जी इसका कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। हालांकि काफी आवाजें वो उठती रहती कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। किसी को नहीं मालूम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, जी लेकिन बावजूद उसके कि ये बोलते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। हम्म वकला की एसोसिएशंस है हर कोर्ट में, बार बार एसोसिएशंस रहते, हम्म और एक वकला की मेन अथॉरिटी है जिसका नाम है बार काउंसिल जी ऑफ अ स्टेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जी लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स है, इसके इलेक्शंस होते, हम्म इसका इंटेंशन जो था प्रोटेक्शन ऑफ वकील, जाके उसका इंटेंशन पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स का ज्यादा हो गया इन दिनों में, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। ओके हो सकता है ये मेरा ख्याल है, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन ये मेरा वेरी फर्म एंड वेरी कन्विक्टेड हम्म एन ओपिनियन विद कन्विक्शन है। जी तो ये इलेक्शन आजकल, ये जो बार काउंसिल और स्टेट इलेक्शंस, बार काउंसिल और स्टेट एसोसिएशंस के इलेक्शंस है, हम्म ये भी उसी पैमाने पे, उसी पैराडाइम में जी इसके इलेक्शंस हो रहे। इसीलिए हो ये जा रहा कि जब इलेक्शन आदमी जीत जाता, हम्म तो फिर उसको ये दिख रहा कि मैं तो जीता हुआ हूं, मैं किसी के लिए क्यों काम करूं। अच्छा सो दैट इज हाउ इलेक्टेड बॉडीज जो हैं, वकला के जो सिक्योरिटी बॉडीज है, हम्म वो, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, हो सकता हर जगह ना हो सकता कम जगह हो, लेकिन विथ ऑल सर्टेनिटी एंड फर्मनेस मैं ये बात बोल रहा हूँ एट माई डिस्पोजल, कि ये पूरे बॉडीज सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन बॉडीज हो गए हैं। इसीलिए वकला काफी इनसिक्योर है ठीक है ठीक है तो अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एग्रेशन, पुलिस का हम्म एग्रेशन हो या कोई भी किस्म का एग्रेशन हो, जी मर्डर के हद तक। एक हम्म अशोक रेड्डी का मर्डर हुआ था काफी जमाना पहले किसी लैंड के मैटर में। हम्म चंद दिन पहले एक बावजीर एडवोकेट हैं, उनके ऊपर एक एफआईआर कर दी गई, हम्म और कुछ यंग लॉयर्स थे जो कोई वजह ही नहीं है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये हम्म सारी चीजें बड़ी अनफॉर्चुनेट है एडवोकेट्स प्रोफेशन पे। जी जी और जी एडवोकेट ऐसा कैरेक्टर है हम्म हु हैज टू ड्रेन इन द रेन एंड गेट सेट इन द सन। कोई ओके उसको प्रोटेक्ट कभी नहीं रहा, कभी कोई उसके ऊपर कोई तवज्जो भी नहीं रही। ओके तो अब तक जो आपने फरमाया उस ज़िमन में मैं ये समझ पाया हूँ कि हुकूमतों को प्रेशराइज करने से पहले बार काउंसिल को ठीक करने की ज़रूरत है। बार काउंसिल जी में जब कोई इलेक्ट हो जाता है तो फिर जैसा प्राइम मिनिस्टर जैसे चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड डिक्टेटर बन रहे हैं उसी तरह लाइक से जी जी तो बार लाइक एनी काउंसिल अदर इलेक्टेड मेंबर। आप ओके देखिए, लॉकडाउन था हम्म मार्च से लेके, तो जी मैं पर्सनली इस बात का गवाह हूं कि काफी लॉयर्स जो हैं उनको बेइंतहा तकलीफ हुई। हम्म या नहीं, जैसा सबको हुई, लॉयर्स को भी हुई। हम्म चंदों को या बहुतों को नहीं हुई। जी सवाल इसका नहीं है कि किसको नहीं हुई, सवाल इसका है कि फाइनेंशियली, मेडिकली काफी लॉयर्स को इसकी तकलीफ हुई। हम्म लेकिन मैं देखा बार काउंसिल हो या बार एसोसिएशंस हो, उनका कोई ऐसा रद्द अमल या कोई रिएक्शंस बहुत ज्यादा एम्फैटिक नहीं था इन फेवर ऑफ द एडवोकेट्स। ओके ओके तो ये कौन कर सकता है ये सुधार बार काउंसिल्स में देखिए, सुधार तो विद इन आना चाहिए, और सुधार एडवोकेटों की विजडम्स इंक्रीज होना चाहिए, जी और सुधार इलेक्टेड मेंबर्स में भी होना चाहिए। उनको ये मालूम होना चाहिए कि एडवोकेट्स एक कम्युनिटी है। हम्म इंडिया में जो एडवोकेट्स है वो कम्युनिटी है, जी और जो इलेक्टेड मेंबर्स है, अगर वो सेल्फिश हो जाए और वो अपने बारे में सोचने लग जाए, हम्म तो फिर इट इज एज सेम एज द इंडियन सिटीजन एंड द लीडर्स। हम्म वो एडवोकेट्स एंड द लीडर्स हो जा रहा, बस, और कोई खास बात। जी एक बात वो गुजारा करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो 90s पे सीनियर्स थे, हम्म हाई कोर्ट में थे, जैसे पूर्णा साहब थे या पद्मनाभ रेड्डी साहब थे, सीवीएन शास्त्री साहब थे, वीरभद्रा साहब थे, हम्म इतने स्ट्रॉन्ग लॉयर्स थे ये। और ये लॉयर विद कन्विक्शन था इनका,
ये लोग डेडिकेटेड टू द मैटर थे। मेरे पास, मेरे को याद है, मैं काफी यंग इन्फेंसी जो मेरी प्रोफेशन की थी, उसमें ओपी मिश्रा साहब थे, काफी हद तक हमारे सुनील गानू एक हैं वो थे, और दुष्यंत रेड्डी साहब हैं वो थे। ये लोग जब तक रहे इसमें काफी पार आया। लेकिन अब हो ये जा रहा कि इलेक्शन, मैं उसको आपको काफी खुलासे से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आई वुड लाइक यू टू रीड बिटवीन द लाइंस, कि ये इलेक्शन कोई एक जनरल इलेक्शन की वजह से ही हो रहा। तो वो पावर जो था वो नहीं है। आप फेयर देखिए, एंड फ्री नहीं हो रहा है। फेयर फ्री कोई चीज ही नहीं है। जब मैं अगर करप्ट हूं, मैं मेरा वोट किसी और वजह से दूं रादर देन द मेरिट, तो फिर इसमें फेयरनेस क्या है, फ्रीनेस क्या है? ओके ओके जी मसूद साहब, मैंने ये नोटिस किया कि जो हैदराबाद में वकला की जानिब से एहतजाज बुलंद किया गया, वहाँ पर एक एडवोकेट साहब ने मीडिया में आकर ये कहा है कि तमाम एडवोकेट बरादरी को एकजुट होकर ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि वो जो खाती है वामन राव साहब के मर्डर के केस में, उनका केस कोई भी ना लें। ये ऐसा कहना या ऐसा रेजोल्यूशन पास करना क्या जमहूरी इक़दार के मगायर नहीं है? देखिए, दो बातें इसमें हैं। आजकल ये जो एहतजाज हुआ, मेरे हिसाब से कोई एहतजाज हुआ ही नहीं। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसमें 2, 10, 20 लोग, उनका इंटरेस्ट है, वो खुद से आते, स्क्रीन पे आते, व्हाट्सएप पे बात करते और उसको पोस्ट करते। दैट इज अप्रिशिएबल, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा। लेकिन जो एहतजाज होना चाहिए, बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज बार काउंसिल, वैसा मेरे हिसाब से नहीं हुआ। दूसरा सवाल, जो कोई वकला बोले कि इसको केस नहीं लेना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत है, ये एडवोकेट्स एक्ट के तहत भी गलत है, एडवोकेट्स एटिकेट के भी तहत गलत है जी। और आपको मालूम होना चाहिए, अजमल कसब जो पाकिस्तान हमारी कंट्री नहीं है, वहां से आके इतना बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक जब हुआ इंडिया पे, 262 या 272 लोग मरे, और इंडिया और सारी दुनिया, इट शुक द होल वर्ल्ड, सेन सोसाइटी, और मजलूमों की मौत से हम हुआ, उसको कोर्ट अपॉइंट करके वकील दिया। तो अगर वकला नहीं अपॉइंट हुए और ये डिसाइड करे, एक तो वकला को कोई एडवोकेट एक्ट में या कहीं ऐसा हक ही नहीं है कि वो रिफ्यूज करे। इनफैक्ट लॉ में जिम्मेदारी है वकील के कि उन्होंने टू द बेस्ट ऑफ हिज कैपेसिटी अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट को डिफेंड करना चाहिए अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट एनीबडी एल्स। ठीक है, तो क्योंकि ये कोई अगर बोल दिए होंगे तो उनकी इंडिविजुअल हाई इमोशनल हाई पिच ओपिनियन है, जो खतई सही नहीं है, जो लीगली भी नहीं है। और मैं आपको और वाज़ेह कर दे रहा हूं कि अगर इसी कोई हिमाकत का कोई रेजोल्यूशन पास भी हो, तो वो रेजोल्यूशन इलीगल और इनवैलिड ना सिर्फ होगा, बल्कि कोर्ट कोई और वकील को अपॉइंट कर देगा। बहुत अच्छा। वकला को तो ये करना चाहिए कि एक तरीके से ज्वाइन हो जाना है, और एक होना, ये व्हाट्सएप की तकरीरों का मैं कायल नहीं हूँ, और एक होना है और प्रेशर डेवलप करना है स्टेट पे, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज पे, जल्द से जल्द उसका ट्रायल हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। सारा टीवी पे अवेलेबल है, और जो वकील साहब का कत्ल हुआ, वामन राव साहब, वो अपने मुंह से टीवी पे नाम बोले कि उसका, उससे ज्यादा क्या होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रायल होना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, मौत की सजा होना चाहिए। वकला का ये रोल होना चाहिए, ना सिर्फ ना कि ये कि हम नहीं अपियर होंगे, और उसे कुछ होने वाला नहीं। और ऐसा भी हो सकता है जिसने मर्डर किया हो वो एक्चुअली मेन कल्प्रिट ना हो सकता है उसे किसी ने सुपारी दी हो, ऐसा भी हो सकता है, तो मेन कल्प्रिट तक भी पहुंच सकते हैं। देखिए, जो कोई भी हो, सीआरपीसी वेल इक्विप्ड है हर हालात के लिए। ठीक। जो कत्ल करा 302, जो उसके अंदर कंस्पिरेसी करा उसका सेक्शन, जो उसके साथ कॉमन इंटेंशन है उसका सेक्शन, सारे सेक्शंस है, और सारे सेक्शंस में सजा उतनी है जितनी की कत्ल की है। जी जी। तो उससे कोई बच नहीं सकता। और लेकिन ये कहना कैसा है कि ऐसे खातियों के खिलाफ
कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाए बल्कि इनका इनकाउंटर कर दिया जाए, ये भी सुनने में आया है। देखिए, मैं अगर इसको सही समझ सका तो इसको आप ये भी समझ सकते कि ये एक सटायर है। क्योंकि हुआ ये था कि एक डॉक्टर, अब मेरी सारी सिंपैथीज उस डॉक्टर के पास की तरफ है, जेठचला में उनका कत्ल और रेप शायद हुआ था। तो उसमें जो 3 एक्यूज थे उनको लाके इनकाउंटर कर दिया गया था। तो उसके ऊपर दोनों तरीके के इंडियन सोसाइटी में एक बहुत अच्छी बात यह है कि सारे किस्म की बात करने वाले लोग अभी तक हैं, और बावजूद जो भी हालात हैं उसके बावजूद लोग हैं जो बात करने वाले हैं। तो जब वो 3 जो एक्यूज थे उनको इनकाउंटर हुआ तो उसके ऊपर भी काफी आवाज उठी। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच एक अपॉइंटमेंट कायम करे थे, कमीशन कायम करके उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे, और शायद वो इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन। तो ये कोई एक सटायर हो सकता है ये बोल के कि उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए, ठीक, लेकिन ये वकील की जबान या लॉ की जबान नहीं है। जी। जिस तरह से मैंने वो वीडियो देखा है, तो जिस तरह से वो वकील ने कहा है, उस से तो यही कहा जा सकता है जैसा कि आपने कहा कि इमोशनल हाई पिच्ड वर्ड है वो जी बड़े हाँ, जज्बात में इमोशनल थे। हाई पिच डेफिनेशन है, हम्म, और उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। अब आजकल व्हाट्सएप है, सब हम्म, फ्री है, और पोस्ट भी फ्री हो जाता, तो जो कोई भी कुछ भी बोले आज तो अब्यूजिव भी है। व्हाट्सएप और फेसबुक पे काफी ट्रोल्स है, काफी अब्यूजेस है, तो दिस इज ऑल्सो एन अब्यूज ऑफ लॉ, आप ऐसा ले सकते हैं। ठीक, ठीक है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थे जनाब एडवोकेट मीर मसूद खान साहब। ये हमें बता रहे थे कि ये वकीलों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से जो क़वानीन है, वो क़वानीन बनाने में हुकूमतें तो दरकिनार, बार काउंसिल के ज़िम्मेदारान भी सीरियस नहीं है। बार काउंसिल में जिस तरह से दूसरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस में होता है, इलेक्शंस तक बड़े जो है नरमी से पेश आते हैं, मिन्नत मनाजत करते हैं इलेक्ट करने के लिए, उसके बाद शेयर हो जाते हैं। तो बार काउंसिल में भी ऐसा ही है। तो सबसे पहले बार काउंसिल को ठीक करने की ज़रूरत है अगर हम वकला का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। उसके बाद बात आती है हुकूमत से मुतालबा करने की कि सख्त क़वानीन इसके ताल्लुक़ से बनाए जाएँ। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बहुत बख़ैर। जल्द